हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग जो है ना वो मेरा सुबह से ही शुरू हो गया है। सुबह से ये कोई 6 बजे का टाइम है और यहाँ पे घर की क्लीनिंग भी हो चुकी है और साथ में जो है मैंने अपना नहा भी लिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि अभी मैं पहले टिफ़िन तैयार करूँगी बेटे का, उसके बाद ही जो है पूजा पाठ करूँगी। क्योंकि पूजा करने अगर बैठ जाओ तो टाइम भी लग जाता है और फिर पता नहीं होता, क्योंकि फिर ये होता है कि टिफ़िन तैयार रहेगा तो उसको बस मैं टिफ़िन बनने रख के उसको जाऊँगी, उठा आऊँगी और जब तक बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी मंदिर के, तो ये इसमें भी सीटी आ जाएगी चावलों में। तो बस यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ, मैं बताना ही भूल गई थी कि मैं बना रही हूँ पुलाव। और बेटे ने मुझे रात में ही बोल दिया था कि मम्मी सुबह में उसको जो है पुलाव लेके जाने हैं। वो तो मुझे मटर मना करता है, मत डाला करो, लेकिन मैं जो हूँ ना, हम मम्मियाँ ऐसा ही करती हैं, वो करते हैं कुछ कुछ सब्ज़ी डाल दें। तो यहाँ पे मैं मटर डाल दूँगी, इसमें आलू मटर और साथ में प्याज। बहुत ही सिंपल से बनाऊँगी, बहुत ही कम मिर्ची वगैरह डाल के। तो मटर भी मैंने डाल दी थी और खा लेगा, अगर डले रहेंगे तो वो खा लेगा, वरना वो मना ही करता है। उससे मैं पूछूंगी तो वो मना करता है, लेकिन मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पे बस थोड़े थोड़े से जो मसाले हैं वो डाल दूँगी और बस यहाँ पे उसका टिफ़िन रेडी कर दूँगी। उसके बाद जो है फिर अपने भगवान जी को स्नान वगैरह कराऊँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी, तो वो काम करूँगी। तो मैं पहले जो है टिफ़िन रेडी कर देती हूँ और फिर उसके बाद जो है उसको उठा भी दूँगी। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अभी जो है बेटा मेरा बड़े वाला स्कूल जा चुका है और अभी ना घर में कोई नहीं था, मैं ही थी। तो पूजा भी मैंने कर ली थी, पूजा पाठ करने के बाद ही मैं आ गई थी। और अभी ना मैं चाय रख कर आई हूँ, क्योंकि ये गए हैं यूवी को स्कूल छोड़ने के लिए और छोटे वाला बेटा भी साथ में गया है। तो जब तक वो आएंगे मैं अपने कहा चलो इस कमरे को सेट कर देती हूँ। और सुबह में नहीं कर पाती, क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ, पोछा झाड़ू कर लेती हूँ, लेकिन ऊपर के बेड वगैरह जो है मैं चादर वगैरह बाद में सेट करती हूँ। क्योंकि यही जो ना, ये जब जाते हैं स्कूल छोड़ने उसके बाद ही मैं करती हूँ। और जब तक बेटा फिर अंदर रेडी भी होता है तो उसको टाइम लग जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बाद में कर लूँगी, क्योंकि उसके जाने के बाद। तो बस यहाँ पे उसके जाने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह भी सेट कर लिया था और फिर हमने चाय पानी नाश्ता सब हो चुका है इस टाइम पे। तो अब मैं ना यहाँ पे अपने छोटे वाले बेटे को ना स्कूल भी छोड़ आई थी और उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद ही यहाँ पे मैं लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी में। और आज मैं बनाऊँगी मूंगी मसर की दाल, और दाल मैंने उबलने रख दी है और साथ में बैंगन भरे हुए। तो आज हमारे दोपहर के लंच में यही बनेगा। तो मैंने कहा चलो कि तैयारी कर लेती हूँ और जितना हो पाएगा उतना कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे छोटे वाले बेटे को स्कूल से भी लेने जाना है और यही था कि उसके लेके आने से पहले पहले ये काम कर लूँ। और नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी काम हो पाएगा उसके मतलब उसको लेके आने से पहले पहले कर लूँगी। और ये जो चावल भिगो जाऊँगी, दाल मैं बॉईल करके रख दूँगी ताकि आके बस तड़का लगा लूँगी, और बैंगन भी धो के रख दूँगी। और बाकी मैंने बर्तन वर्तन सब धो लिए थे किचन का, बाकी क्लीनिंग सब कर ली थी। तो चलिए ये फटाफट से काम कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ उसे लेकर आती हूँ। और गाइस आपको सच में एक बात बताऊँ, जब से मेरा छोटा वाला बेटा जाने लगा ना तब से मैं बहुत बिजी हो चुकी हूँ, इतनी लाइफ बिजी हो चुकी है। और पहले तो थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिल भी जाता था, तो लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि इसको स्कूल लेकर जाना छोड़ के आना ये मेरी ही टेंशन है और मेरी ही ड्यूटी है। तो इसकी वजह से अब ना मेरे बहुत बिजी हो चुकी हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अभी गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि कुछ टाइम है, अभी 12 बजने में, 12 नहीं बजे हैं। तो मैं जा रही हूँ यूवी को अंश को स्कूल से लेने के लिए। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और थोड़ा सा भी किचन में जाओ ना कुछ भी करने के लिए पसीने पसीने हो रहे, इतनी गर्मी हो रखी है। और अब ना ये दो महीने तो ऐसी गर्मी पड़ेगी, ये महीना और अगला, उसके बाद थोड़ा सा जो है चेंज होगा।
तो चलिए अभी चलती हूँ और उसका टाइम होने वाला है, अभी तो है 10-15 मिनट 12 बजने में, तो 5-10 मिनट बाद ही मतलब उसको लेकर आती हूँ। तो चलती हूँ, मुझे स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना है और फिर उसके बाद जो है सीधा उसको लेके आती हूँ और डेयरी से दूध भी लेकर आना है। तो चलिए आके मिलती हूँ आप मेरे ब्लॉग पे। तो एक्टिवा बाहर निकाल लेती हूँ। तो चलिए गाइस मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं एक्टिवा को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बंद रहती है कई बार भी स्टार्ट होने में थोड़ी दिक्कत करती है, लेकिन नहीं हो गई थी। और इसकी सर्विस वगैरह भी अभी करवाई थी इसके पापा ने, तो काफ़ी सही है। तो बस मैं कहा चलो थोड़ी देर को स्टार्ट करके छोड़ देती हूँ, तो फिर मैं निकलती हूँ उसको लेके आती हूँ। और उसका टाइम भी हो चुका है। अभी मेरे सुबह के काम जैसे मतलब ख़त्म भी नहीं हो पाते, तो उसको पहले लेके जाने का टाइम होता है, फिर थोड़ी देर में उसको लेके आने का टाइम हो जाता है। तो चलिए गाइस आप एंजॉय कीजिए मेरे व्लॉग को। मैं चलती हूँ और उसको लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे वो लेके आने के बाद। तो यहाँ पे गाइस मैं अंश को स्कूल से लेकर आ गई थी। आके मैंने खाना भी बना लिया, खाना भी बन गया था। और यहाँ पे देखिए बैंगन बनाए हैं मैंने भरे हुए, और साथ में मूंगी मसर की दाल। और बैंगन बच्चे नहीं खाते, आप लोगों को पता है, सब इतने पसंद नहीं करते। मूंगी मसर की दाल वो अच्छे से खा लेंगे। तो बस यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी सब बन गया था, खा पी लिया था। उसके बाद ये सीधा मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। और यहाँ पे ना अंश भी मेरे पास ही खेल रहा है, और अभी सो के उठ के आया ये जस्ट। जब ये सो के उठ के आता है ना अंदर से, तो थोड़ा परेशान करता है। तो अभी सो के उठ के आया था और मुझे पता नहीं क्या बोल रहा था कि मम्मी ये मेरा काम कर दो, ये मेरा काम कर दो। मैं उसको बोलती थोड़ी देर के लिए बैठ जा, कह रहा नहीं आप मेरा ये काम कर दो। तो मैंने कहा चलो अब इसको ना मुँह हाथ धुलाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। लेकिन अभी ये जो लग गया है, बस जब ये सो के उठता है ना, फिर ये कोई जिद पकड़ लेता है, और बस उस जिद को पकड़ के ये ना फिर तंग करता रहता है। और अभी मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। जितना मर्जी कर लो, बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर देते हैं। और ये बाइक जब अंदर बाहर आती जाती रहती है ना, तो मिट्टी काफ़ी आती है। और फिर बच्चे यहाँ पे बैठ के खेलते हैं या नीचे भी खेलते हैं, तो फिर वो धूल मिट्टी जो है बच्चों के लगती है। अच्छा, खुद को भी अगर नंगे पैर हम लोग रहते हैं ना घर में, तो फिर वो किरकिर पैरों में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए सुबह शाम में 2 टाइम झाड़ू तो होता ही है। और यहाँ पे बस झाड़ू लग गई है। और अब ना मुझे कपड़े भी तय लगाने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो चुके थे। मतलब पहले वाले मैंने डाल दिए थे, जो आज मैंने धोए थे उनको डाल दिया था, और ये पहले के कपड़े थे। तो मैं कहा इनको उठा के ले आती हूँ और फटाफट से जो है तय लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम मुझे बहुत लगता है कि टोकरी भर के रखे रहेंगे यहाँ, टोकरी भर के वहाँ। तो मुझे लगता है बस इनको फटाफट से ना धो, जैसे ये सूख गए हैं ना, इनको बस तय लगा के अलमारी में पहुँचा दो। तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो शाम का टाइम हो गया, 6 बज रहे हैं, 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे खाना देखिए दोपहर का रखा, तो अभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? अच्छा, दोस्त से बात कर रहा है, एसी के रिमोट से दोस्त से बात करवा रहा है उसकी। तो गाइस अभी ना खाना वगैरह तो कुछ नहीं बनाना, आपको मैंने दिखाया खाना वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। अभी मतलब बच गया था खाना रखा हुआ काफ़ी, सब्जी भी रखी है बैंगन की, भरे बैंगन की, और दाल भी रखी हुई है, थोड़े से चावल भी है। आटा मैंने लगा के रखा था जो दोपहर में बनाया था ना, तो थोड़ा सा है वो रात में हो जाएगा। तो कल करनी है मुझे पूजा, और तब तो सब फ्रेश ही बनेगा। तो अभी ना चाय भी कोई नहीं पिया, क्योंकि ये है नहीं घर पे, अभी आएंगे तभी चाय बनेगी। तब तक ये आएंगे तो मैं पूजा पाठ कर लूँगी, ये तब आएंगे, 7 बजे तक आएंगे। और अब मैं जा रही हूँ, यूवी को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, उसको मैं सुनती हूँ। पढ़ रहा है? कर लिया?
8 लेसन है हिंदी का, उसका टेस्ट है। पंजाबी का 3rd लेसन का। तो यही तो कर हाँ कर लो, फिर मैं तो सुनूंगी, ठीक है। तो अभी ना गाइस कल पूजा के लिए मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या लेकर आई हूँ, सूट है और श्रृंगार का सामान, यही सब कुछ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, क्योंकि ना गर्मी इतनी हो रही है। एसी चलाया था, अब भी बंद किया, थोड़ी देर हुई है, तो कमरा ये वाला थोड़ा सा ठंडा है, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ बैठ के पढ़ लो। बाहर तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बैठा नहीं जा रहा बाहर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जिन्ना स्थाना ते ज़्यादा बर्फ पैंदी है उत्थे लोग की करते हैं। जिन्ना स्थाना ते ज़्यादा बर्फ पैंदी है उत्थों दे लोकां दा घर तो बाहर निकलना औखा हो जाता है। इसलिए ओह पहले ही घर विच राशन जमा कर लेंदे हन। इसलिए ओह अपने लिए घर विच राशन जमा कर लेंदे हन। इस लेख तो सानू की शिक्षा मिलती है? इस लेख तो सानू ये शिक्षा मिलती है कि लेसन लर्न करना। कर लो, फिर लास्ट वाला आंसर मेरे को खुद आ देगा। लेसन लर्न कर लो, लास्ट वाला खुद आ देगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो आज मैं अपने ब्लॉग को अपने शूट करूंगा और मैं अपने गाड़ी चला के थक जाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी अलमारी लगा ली है, तो हम लोग बाहर जाके आपको दिखाते हैं। तो उसमें हम गए थे स्कूल और यहाँ पे तो अभी आपने देखा अंशु की नौटंकी चल रही थी, और ये इसकी रोजाना की यही इसकी आदत है। बस ये रिमोट ले लेगा, चाहे टीवी का हो चाहे तो एसी का हो, बस लेकर अपना ये व्लॉगिंग करना शुरू होता है। हेलो गाइस बस इसका शुरू रहता है। और यहाँ पे अभी लगा होता है ये अपने टॉय से खेलने के लिए। तो मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े नहीं, कुछ सामान दिखाती हूँ, कपड़े नहीं है, कपड़ों के साथ और भी सामान है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है गाइस एक सूट है, इसमें श्रृंगार का सामान है सारा। तो ये है जैसे कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, हमारे यहाँ भी होती है सती माता की पूजा जिसको बोलते हैं, होती है। ये नाग पंचमी के बाद पड़ती है, मतलब नाग पंचमी के 2 दिन बाद। जैसे नाग पंचमी वाले दिन होती है 6वीं 7वीं, है ना, तो उस दिन होती है। तो उस दिन जो है हमारे घर में पूजा होती है। और अब सब जगह पता नहीं मुझे होती है कि नहीं होती है, लेकिन हमारे में होती है, मेरे ससुराल में होती है, जबकि मेरे मायके में नहीं होती थी। तो इसमें जो है मतलब कि ये सब सूट वगैरह, साड़ी पहनने वाले साड़ी चढ़ाते हैं, सूट, और ये पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ता है। और ये ना मतलब नाग पंचमी के 2 दिन बाद होती है, 7वीं वाले दिन। और सती माता गोने माता की पूजा होती है, इसमें खीर पूड़ी और ये सब बनता है जो कि चढ़ता है। तो वो मुझे करनी थी, वो मैं कल करूँगी, मतलब इस व्लॉग के नेक्स्ट दिन मुझे करनी थी। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन पूजा मैंने की थी, वीडियो नहीं बना पाई थी। तो बस यहाँ पे वही मैं सामान आपके संग थोड़ा सा शेयर कर रही थी, आपको दिखा रही थी। उससे आपको सामान के लिए फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन उठाना चाहिए था, मैं पूजा कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे ना ये कुछ उसको स्कूल से काम मिला करने के लिए, वो कर रहा है। और मैंने देखिए जोत लगा दी है, तो यहाँ भी लगा दिया और बाहर भी लगा दिया, और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए लग गया, और शाम का टाइम बिल्कुल हो चुका देखिए। तो अभी इनका फ़ोन आया था, तो यूवी से कुछ सामान पूछ रहे थे, यूवी को कुछ सामान चाहिए, तो वो लेके आएंगे। उतनी देर में मैं चाय बना रही थी फटाफट से, क्योंकि आने ही वाले हैं, मुझे ज़्यादा टाइम लगा, 5-10 मिनट में यहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लड्डू गोपाल जी दिखाती हूँ। तो चलिए गाइस, आप भी ना लड्डू गोपाल जी, खाटू श्याम जी के दर्शन कर लीजिए। और अब जो है मैं चाय बनाऊंगी, चाय मैंने बनने रखी दी थी क्योंकि यूवी के पापा आने ही वाले थे। और बस अब जो है चाय पियेंगे। तो खाने के लिए इन्होंने साफ़ ही मना करा था, खाना नहीं खाएंगे। और मूंगी मसर की दाल रखी है और बैंगन रखे हैं, वो बच्चे खाएंगे। तो बैंगन की सब्ज़ी तो नहीं खाएंगे, वो तो कल वल में हम खा लेंगे नाश्ते में, लेकिन मूंगी मसर की दाल चावल बच्चे खा लेंगे। तो करती हूँ अपने यहीं पे व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। कल फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।